संस्कार लेकर जाइएगा। और संस्कार गीता और रामचरितमानस जैसे महाग्रंथों से ही प्राप्त होगी। रामचरितमानस पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत जी पढ़िए, समझिए। शास्त्रों को पढ़ना हमने बंद कर दिया, इसलिए आज हमारे धर्म का इतना ह्रास हो गया। वरना क्या मजाल के कोई सनातन की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में हम अपने सदग्रंथों को पढ़ना भूल गए। पोयम पढ़ना हमने शुरू कर दिया। हमने गीता रामचरितमानस की चौपाइयां याद करनी भूल गए। हमें याद है हमारी माँ और हमारी मामी जब दोनों बैठती हैं ना, तो रामचरितमानस की चौपाइयों पर अंताक्षरी खेलती हैं। हमारी माँ और हमारी मामी जी, हमारी माँ को भी बहुत सारी चौपाइयाँ याद हैं और हमारी मामी जी को भी बहुत सारी चौपाइयाँ याद हैं। तो वो दोनों जब बैठती हैं, हमारी मौसी हो, हमारी मामी हो, हमारे बुआ हो, जब बैठती हैं ना, तो रामचरितमानस की चौपाइयों पर अंताक्षरी खेलती हैं। जब हम लोग छोटे छोटे से थे तब हम लोग देखा और सुना करते थे। कुछ चौपाइयाँ तो उनकी अंताक्षरी खेलकर सुनकर याद हो गई, और कुछ लोग तो चौपाइयाँ हमने इसलिए याद की कि अंताक्षरी में हम भी भाग लें। देखो पहले की कितनी अच्छी शिक्षा पद्धति थी। अंताक्षरी, माँ से छूटा है तो माँ से चौपाई से शुरू करना है। सिर्फ चौपाइयाँ रहेंगी आप, और कुछ नहीं। चौपाइयों अंताक्षरी, और हर जो भी अक्षर आए हर अक्षर की चौपाई याद थी हमारी मामी और हमारी माँ को याद है। तो ये हमारे नाना जी थे, उन्हें पूरी रामचरितमानस लगभग याद थी। कहीं से भी पूछ लो, कहीं से भी। पहले के लोग रामचरितमानस से बड़ा लगाव रखते थे। पहले के लोग ना बातें भी करते थे तो बातों के बीच में भी दो चार चौपाइयां घुसा देते थे। मतलब वो चौपाई से अपनी बातें करते थे। जैसे बेटे को बहुत समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा है, तो आखिरी में कह वही है सोई जो राम रचि राखा। हो गई बात। वही है सोई जो राम रचि राखा, चौपाई आ गई। तो ये हमारा भारत ऐसा रहा है कि हम लोग पहले के विद्वान गीता के श्लोकों से अंताक्षरी खेलते थे। अब आजकल आप लोग अंताक्षरी कैसे खेलते हैं? मुन्नी बदनाम हुई।